रोमन रेंग्स हमें आर ट्रूथ के गेम शो पे तो देखने को मिले, पर इसके बाद रोमन रेंग्स को फेक क्यों कहा जा रहा है। साथ में सीएम पंक क्या हमें रॉ अंडरग्राउंड में देखने को मिलेंगे। डोमिनिक और सेथ रोलिंग्स के मैच में कौन जीतेगा बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग। साथ में क्या एजे स्टाइल्स चले जाएंगे इम्पैक्ट रेसलिंग में। साथ में दोस्तों बात करेंगे मुस्तफा अली ने WWE बम्प शो पे क्या कहा, और बहुत कुछ हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों इस वीडियो की सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक को दोस्तों WWE रॉ अंडरग्राउंड बेहद पसंद आया। सीएम पंक ने रिएक्शन देते हुए रॉ अंडरग्राउंड में और भी ज्यादा वुमेन रेसलर्स को लाने की बात कही। सीएम पंक यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अपना इंटरेस्ट तक WWE रॉ अंडरग्राउंड में अपेयर होने के लिए तक दिखा दिया। इसके पीछे का रीजन था एक क्वेश्चन जो सीएम पंक से एक फैन ने पूछा, क्या आपका इंटरेस्ट है रॉ अंडरग्राउंड में, क्या आप भी फाइट करना चाहेंगे वहां पे। तो सीएम पंक ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को अपनी पहली MMA विक्ट्री के लिए रॉ अंडरग्राउंड में जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, बिकॉज आई लव्ड इट। यानी कि सीएम पंक ने दोस्तों एक तरीके से फाइनली टीज करा है कि हमें सीएम पंक की WWE में रिटर्न देखने को मिल सकती है। हो सकता है लास्ट नतीजा वही हो जो हर बार निकलता है, टाए टाए फिस। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डोमिनिक वर्सेस सेथ रोलिंग्स के बारे में। ये मैच हमें समरस्लैम 2020 पे देखने को मिलेगा। ये डोमिनिक मिस्टीरियो की समरस्लैम 2020 पे डेब्यू होगी WWE में एक मैच के दौरान। दोस्तों इस मैच के बैटिंग ऑड्स यानी कि सट्टेबाजों की तरफ से किस पे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है मैच जीतने का, तो आप जान के शॉक हो जाएंगे कि सेथ रोलिंग्स इस मैच में एक अंडरडॉग की तरह परफॉर्म करेंगे और डोमिनिक सट्टेबाजों की अकॉर्डिंग इस मैच को जीत रहे हैं, जो पर्सनली मुझे लगता है कि शायद WWE ऐसा नहीं करना चाहेगा। सेथ रोलिंग्स जैसे एस्टेब्लिश स्टार को अगर डोमिनिक मिस्टीरियो जो सिर्फ डेब्यू कर रहे हैं उनसे हरवा दिया तो सेथ रोलिंग्स की वैल्यू घट जाएगी, पर दूसरी तरफ डोमिनिक को जितवा दिया तो डोमिनिक की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि WWE खुद इस मैच में गोल गोल घूम रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि रिसेंटली WWE ने रॉ अंडरग्राउंड तो इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या कोई टाइटल भी आएगा, क्या कोई चैंपियन भी बना करेगा रॉ अंडरग्राउंड फाइट्स का। तो दोस्तों इसके ऊपर करंट स्टेटस यही है कि हमें कोई भी टाइटल रॉ अंडरग्राउंड के लिए नहीं देखने को मिलेगा, पर ये प्लान्स चेंज हो सकते हैं और फ्यूचर में हमें अगर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल रहा तो हमें कोई रॉ अंडरग्राउंड टाइटल भी WWE इंट्रोड्यूस करते हुए दिख सकती है। इसके बाद दोस्तों आपको रिवील करते हैं कि शेना बेजलर ने बीती मंडे नाइट रॉ में साशा बैंक्स का हाथ टूटने से बचाया। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें मंडे नाइट रॉ पे मैच देखने को मिला था। यहाँ पे जब शेना बेजलर साशा बैंक्स को सबमिशन मूव आर बार मारती है तभी साशा बैंक्स का हाथ गलत पोजीशन में आता है, उनका हाथ काफी ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है। अगर उस वक्त शेना बेजलर साशा बैंक्स का हाथ साइड में ना करती तो साशा बैंक्स का हाथ उस वक्त टूट सकता था। यानी कि शेना बेजलर ने एक तरीके से अपने अपोनेंट साशा बैंक्स का हाथ टूटने से बचाया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। एजे स्टाइल्स ने कहा था कि मैं WWE में ही रिटायर होना चाहता हूँ, मैं ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं जाना चाहता। पर उनके साथी क्लब मेंबर लूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन इस वक्त इम्पैक्ट रेसलिंग में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि हम एजे स्टाइल्स से बात करेंगे और उनको WWE से इम्पैक्ट रेसलिंग में खींच कर लेकर आएंगे और यही हमारा रिवेंज होगा विंस मैकमैन एंड पॉल हेमन से। यानी कि लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन के दिमाग में इस वक्त एजे स्टाइल्स को WWE से निकाल के इम्पैक्ट रेसलिंग में लाने का चल रहा है चक्कर। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली हमें मुस्तफा अली देखने को मिले WWE बम्प शो पे। मुस्तफा अली काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि वो मंडे नाइट रॉ में परफॉर्म नहीं कर पाए थे। उससे पहले वो बॉबी लैशली के खिलाफ एक सिंगल्स मैच में हार भी चुके थे, इसलिए मुस्तफा अली काफी ज्यादा सैड थे।
WWE बम्प शो पे। मुस्तफा अली ने यहाँ पे अपनी फ्यूचर प्लान्स शेयर करते हुए कहा कि उनका एम इस वक्त WWE चैंपियनशिप जीतने का है और WWE जैसे जैसे उनको बुकिंग अच्छी देगी वो अपने आप को WWE में प्रूव करने को तैयार है। यानी कि मुस्तफा अली का टारगेट है WWE चैंपियन बनना, जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गोल्डबर्ग की। WWE के फॉर्मर मैनेजर एरिक बिशफ ने गोल्डबर्ग की बड़ी बेइज्जती करी है। उन्होंने कहा कि गोल्डबर्ग चाहे कितने ही महान रेसलर के तौर पे देखे जाते हों, पर उनको एक चीज करनी तो बिल्कुल नहीं आती थी और वो था प्रोमो कट करना, यानी कि रिंग में आके माइक पे बोलना और अपनी बात को कहना। एरिक बिशफ का मानना था गोल्डबर्ग के लिए इम्पॉसिबल था कि वो रिंग में आके प्रोमो कट कर सकें। प्रोमो तो छोड़िए, अगर गोल्डबर्ग के तुम 4 से 5 मूव जो वो मारते थे उन्हें भी निकाल दो तो गोल्डबर्ग को सिर्फ पॉपुलैरिटी उनकी लुक की वजह से मिली। ना ही गोल्डबर्ग एक अच्छे रेसलर थे, ना ही गोल्डबर्ग को ज्यादा प्रोमो कट करना आता था। यानी कि एरिक बिशफ ने एक तरीके से गोल्डबर्ग को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट करा है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे एंजो अमोरे के बारे में। याद है आपको वो ढिचिक ढिचिक करने वाला रेसलर? तो दोस्तों इस रेसलर ने अपनी कुछ 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई। सबसे पहले तो उन्होंने रिवील करा कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बिग कैस अपनी जिंदगी के सबसे अच्छी शेप में है। ये वही रेसलर है दोस्तों जिसको WWE ने उसकी एटीट्यूड प्रॉब्लम्स और साथ में WWE बैकस्टेज शो पे कार्मेला से लड़ने की वजह से WWE से निकाल दिया था। ये रेसलर इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि पहले तो वो सिर्फ अपनी बॉडी से आउट ऑफ शेप हुआ था, उसके बाद अपने दिमाग से भी आउट ऑफ शेप होने लगा था। उनको एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के दौरान इवन हार्ट अटैक आते आते रह गया था। पर एंजो अमोरे ने रिवील करा कि बिग कैस अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी शेप में है। उन्होंने रिसेंटली उनको एक वीडियो कॉल के द्वारा ये रिवील भी करा है। इसके साथ दोस्तों एंजो अमोरे ने कहा कि वो अभी भी WWE के क्रूजर वेट चैंपियन है और वो किसी भी रेसलिंग शो में जाए वो WWE की क्रूजर वेट चैंपियनशिप को साथ लेके ही घूमते हैं, क्योंकि वो अभी तक ये चैंपियनशिप हारे ही नहीं है। वैसे एंजो अमोरे शायद तुम्हें कभी भी WWE में क्रूजर वेट चैंपियनशिप डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिलेगा, जैसी तुम्हारी कुछ हरकतें रही हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बिग ई की। दोस्तों जब से WWE ने अनाउंस करा है कि कोफी किंगस्टन को चोट लग चुकी है और बिग ई लैंगस्टन को अब WWE में एज ए सिंगल सुपरस्टार परफॉर्म करना पड़ेगा, बिग ई अपने सिंगल पुश के बारे में काफी बातें करते आए हैं और उन्होंने रिसेंटली कहा कि मैं जॉन सीना या द रॉक जैसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जॉन सीना है और द रॉक है। मैं इनके लेवल का सुपरस्टार कभी नहीं बन सकता, पर मेरा मानना है कि मैं एक यूनिक सुपरस्टार बनना चाहता हूं जिसकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो और जिसको किसी से कभी कंपेयर ना करा जाए। वैसे बिग ई तुम ऑलरेडी एक यूनिक आइडेंटिटी और एक यूनिक कैरेक्टर हो, जब भी मैं तुम्हें रिंग में देखता हूं गजब ढा देते हो तुम। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रोमन रेंग्स की। दोस्तों रोमन रेंग्स रिसेंटली WWE में R-Truth के शो पे आए, जहां पे उन्होंने खूब मजाक मस्ती करी, जहां पे हमें रोमन रेंग्स कई बार हंसते हुए भी दिखे, जो उनको हाईलाइट कर गया। दोस्तों रोमन रेंग्स के दांतों के बारे में चर्चा स्टार्ट हुई जैसे ही ये शो खत्म हुआ, क्योंकि रिसेंटली दोस्तों रिवील हुआ कि जब से रोमन रेंग्स WWE से दूर गए हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं करी है, बेहतर बॉडी ही हासिल नहीं करी है, उन्होंने बेहतर दांत भी हासिल कर लिए हैं। दोस्तों जैसे ही रोमन रेंग्स हंसे और उनके दांतों में साफ दिख रहा था कि जो गैप हुआ करता था वो जा चुका है। कई लोगों ने कहा कि शायद रोमन रेंग्स ने नकली दांत लगा रखे हैं, कई लोगों ने कहा कि शायद रोमन रेंग्स ने अपने दांतों की सर्जरी करवाई है। यानी कि दोस्तों रोमन रेंग्स ने अपने दांत भी ठीक करवाए हैं और उनकी स्माइल पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है। कई WWE के फैंस ने रोमन रेंग्स की इस स्माइल को फेक तक कहा। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए बस एक ही बात है कि दोस्तों पहले अपने दांत देखो, बाद में किसी और के। तो दोस्तों हम आपसे इस फोटो को कंपेयर करने को कहेंगे बिफोर एंड आफ्टर। क्या आपको भी डिफरेंस दिख रहा है रोमन रेंग्स के दांतों में और स्माइल में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।